पीएमसी जयपुर में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए, धरती माँ को नमन करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को दिवाली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी के घर में लक्ष्मी माँ का निवास हो और वो ढेर सारी खुशियां हमारे घर में लेके आए। तो फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आज जानेंगे कि धनतेरस पे हम लक्ष्मी माँ की पूजा क्यों करते हैं, और पूजा करने के बावजूद भी हमें धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, कहाँ हमसे गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को कैसे ठीक करें। तो आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। आचार्य रश्मिकांत पारिक बाय प्रोफेशन सर टेलीकॉम इंजीनियर रह चुके हैं। 40 साल से भी ज्यादा सर को ध्यान का अनुभव है। सर ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं, साउंड हीलर हैं। साउंड से कैसे आपके हेल्थ इश्यूज हैं, साउंड से कैसे आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस सर फैला रहे हैं। तो सर एक राइटर भी हैं। 2021 में 25 सर के द्वारा सर की बुक लॉन्च हुई है, जिसका नाम है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। चलिए हम सर का वेलकम करते हैं। वेलकम टू पीएमसी जयपुर सर। नमस्ते सभी को मेरा आत्मा वंदन। परिचय के लिए यहाँ पे मैं श्री मैडम का भी धन्यवाद करूंगा और उनके जो पूरी टीम है उनका भी धन्यवाद करूंगा कि हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। हम जो काम कर रहे हैं उस मॉडलिटीज के द्वारा और उस एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करने के लिए हो सकता है इससे बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। अपनी जीवन में जो कुछ भी तकलीफें महसूस कर रहे हैं या तो समस्या है उसका हल ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी है मैडम ने, तो उससे बहुत आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा नए नए तरीके आजमा कर आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। श्री मैडम का और उसकी टीम पूरी टीम का मैं धन्यवाद। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो कहूंगा। हो सके तो पेन और पेपर या तो नोट लेके बैठिए, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके द्वारा आपको कुछ मैसेज दूंगा। उसके मेरे विषय के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी उससे ही मिलेगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, तब तक आपको उसका बेनिफिट होगा नहीं होगा पता नहीं पड़ेगा। तो चलिए माउतर बाबा जी को याद करता हूँ और पत्री सर को भी आह्वान करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का उनका आशीर्वाद रहे और मार्गदर्शन भी रहे। तो आज का विषय है मेरा, क्या आप भी सोचते हैं मेरे पर लक्ष्मी देवी प्रसन्न क्यों नहीं? क्या आपके मन में भी इस प्रकार के विचार है? तो इस धनतेरस के दिन पे हम क्या ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में लक्ष्मी प्रसन्न हो, लक्ष्मी देवी हमारे जीवन में आए और हमें हमारे जीवन जो है प्रसन्न सुख शांति था हमारे जीवन में आए। तो मैंने किसी से सुना था, वो कोट करता हूँ यहाँ पे, कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एक समुद्र है। यूनिवर्स में आपको जो कुछ यूनिवर्स से आपको जो कुछ चाहिए वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि ऐसे रश्मिकांत को मिलेगा या मिस्टर एक्स को मिलेगा, मिस्टर वाई को मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी के लिए खुला है। लेकिन लेने वाले को आना चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप क्या ले सकते हो, कितना ले सकते हो। समुद्र में से आप कितना लेना चाहते हो वो उतना ले सकते हो। लेकिन कई बार हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कई बार हम हम जो चाहते हैं उसका जो लेने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो यूनिवर्स है वो तो खुला दरबार है, खुला समुद्र की तरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो आप ले सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं, कोई भी नहीं। तो चलिए आज उसी बेस पे हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस रीति से हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं कोई आपको धनतेरस के ऊपर उसके आध्यात्मिक रहस्य नहीं बताने वाला हूँ।
ना कोई मंत्र या तो उस प्रकार की कोई बात बता के आपको रातों रात या तो बहुत सारे पैसे आ जाए या तो करोड़पति बन जाए, ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल कुछ ऐसे हम काम करें ताकि हमको सिर्फ एक दिन धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करने करे और बाकी के दिन करे ही नहीं, याद ही नहीं करे, ऐसा ना हो। तो क्या एक दिन लक्ष्मी पूजन करने से हमें प्राप्त होता है लक्ष्मी? ये तो प्रैक्टिकल आप सभी को, हम सबको पता है। तो इसी के लिए मैंने मेरी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे और उसको अप्लाई किया। तब मुझे पता पड़ा कि ये आपको सिर्फ एक दिन का नहीं है, लेकिन रेगुलर आपको लक्ष्मी के साथ जुड़ना है। तो कैसे जुड़ेगी? तो सबसे पहली हमारी कमजोरी या तो हमारे पास धन लक्ष्मी देवी आती नहीं है, उसका रीजन क्या है? जैसा मैंने कहा ना कि यूनिवर्स में तो सब कुछ अवेलेबल है, जो चाहिए वो आपके लिए है, समुद्र की तरह पूरा खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ही पता नहीं है, हमें ही पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। ये मेरा पहला प्रश्न है। अगर आप नोट और पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज ये लिखते जाना और फिर एक बार फिर से उस प्रश्न को अपने आप से पूछना, अपने आप से प्रश्न करके समझना कि आपकी लेवल कहाँ है, आपकी सोच क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तभी आपको आज का मेरा सेशन जो है समझ में आएगा और वो प्रैक्टिकल मैं बाद में लास्ट में उसकी कुछ नुस्खे बताऊंगा कि इसमें किस रीति से हमारे इस मेरे प्रश्नों का उत्तर मैं आगे दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये एक तरीका है कि मुझे पता ही नहीं है। मैं आपको इस प्रश्न का एक शॉर्ट में उत्तर देता हूँ अभी, बाद में डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो वो मैं आगे आपको उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं कहूँ कि आपका मंथली खर्चा कितना है तो आप कहोगे, एक अमाउंट कहोगे, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने अमाउंट में आप सेटिस्फाई होगे, आपको कितना पैसा अगर महीने का मिले, कमाई मिले, या तो बिजनेस करते हो तो आपकी प्रॉफिट हो, इनकम हो, जिसको हम इनकम ही कहेंगे। तो हमारी कोई भी विधि होगी, किसी भी प्रकार से हम कमाई करते हैं तो उसकी जो इनकम है वो आपकी मिनिमम आप कितना चाहते हैं जिसमें आपका परिवार एक सुखी आनंदित जीवन जी सके, आपकी क्या ये वो उस मेरे प्रश्न का उत्तर लिखिए आप। तो हो सकता है आप लिखोगे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया। उसके सामने अगर मैं आपको 5 लाख रुपया व्यवस्था करके दे दूं तो क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? क्या आप उसको सही ढंग से यूज कर पाओगे? क्या उससे आप सेटिस्फाई होगे? आगे मैं और कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आप उत्तर देना, तभी आपको ये पहले प्रश्न क्यों पूछा उसका समझ में आएगा। दूसरी बात होती है हमारी माइंडसेट भी कुछ नेगेटिव होती है। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो ये नॉलेज है, मेरी ये लिमिटेशन, ऐसा बहुत सारे चीज होता है। और पैसा आएगा भी तो मैनेज नहीं कर पा रहे, खर्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जो सेविंग करना है, जो बचत करना है, इन्वेस्ट करके हमें उससे भी कमाना है, वो हमको नहीं आता है। तो गलत जगह पे गलत इन्वेस्टमेंट करके मैनेज सही नहीं रीत से नहीं करते, जो कमाई हुई चीज है वो भी वेस्ट हो जाती। तीसरी बात होती है कि पैसा कमाने का तरीका भी हमारा सही नहीं होता है, गलत बिजनेस करते हैं। मैं उसकी विस्तृत आगे बात करूंगा फिर से, क्योंकि गलत बिजनेस या तो पैसा कमाने के लिए बेईमानी करना, या तो झूठ बोल के पैसा ज्यादा लेना, मटेरियल सही नहीं देके चार्जेस तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लेना, इस प्रकार से गलत तरीके से हम कमाते हैं। तो एक बार, दो बार, चार बार व्यक्ति आके आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा, सर्विस लेके जाएगा, लेकिन क्या वह आगे चल के वो कंटिन्यू रहेगा आपके साथ? नहीं रहेगा। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो कमा रहा हूँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, मैं जो कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, उससे सामने वाले को सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक आपको सोचना है कि मैं किस रीति से काम करता हूँ। आप में से कई लोग बोलेगा मैं तो जॉब करता हूँ ना, तो वहां भी उस प्रकार की काम चोरी करना या तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ऐसे बहुत सारे हैं। जब आप उस प्रश्न के डेप्थ में जाओगे तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको इस चीज का डेप्थ समझ में आएगा। तभी आप उसमें से बाहर निकलोगे और आपको सुख चैन मिलेगा। फिर मैं यहाँ और कुछ एक एग्जाम्पल रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो 3 प्रश्न मैंने पूछे उसके बेस में, क्योंकि ये हमारी माइंडसेट है, हमारी बिहेवियर है, हमारी बात करने के तरीका है, हम किसको किस रीति से, एटीट्यूड हमारी किस रीति से किसके साथ कैसी है, उसके बेस पे यह सब चीजें आती है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में गेस्ट आता है तो उसको आप किस रीति से ट्रीट करते हो। तो मैंने इस चीज को देखा कि जनरली हम 3 प्रकार से, हमारे पास 3 प्रकार के गेस्ट आते हैं। एक तो जो है वो अननोन व्यक्ति है, कुछ हमने सर्विस के लिए बुलाया है, हमारे घर में जो कुछ भी चीज है, इक्विपमेंट्स है, उसकी सर्विस के लिए बुलाया है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स ने उसको रिफर किया रहता है और हमारे घर पे आके हमको सर्विस करते हैं, तो हम तो उसको जानते नहीं है, लेकिन हमारे पास आया तो हम उसके साथ किस रीति से व्यवहार करते हैं। तो बहुत बार हम उसको घर पे अंदर काम है तो अंदर बुलाएंगे और एक अनजान व्यक्ति के हिसाब से उसे ट्रीट करेंगे और फिर उसको विदा कर देंगे। तो क्या हम उसको मेहमान के रूप में स्वागत करते हैं, पानी चाय वगैरह के लिए पूछते हैं, या तो उससे साथ उस रीति से बात करते हैं। एक मानवता की रूप से उस व्यक्ति ने हमको सर्विस दिया, उसकी फीस वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमारा व्यवहार भी उसको पसंद आएगा तो दूसरी बार वो व्यक्ति हमारे पास आने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक तरीका, जो अननोन व्यक्ति से हम बिहेव करते हैं उसको भी आप चेक करो कि आप किस रीति से उससे ट्रीट करते हो, उससे बिहेव करते हो। दूसरा व्यक्ति है आपका जाना पहचाना व्यक्ति है, आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, लेकिन उसका स्वभाव संस्कार जो है वो आपको पसंद नहीं है, उसकी बोलने की ढंग जो है, उसके विचार जो है आपको पसंद नहीं है। इसके लिए आप अवॉइड करते हैं, कम बात करते हो या तो अवॉइड करते हो। वो अचानक आपके घर में आ जाए कुछ काम के लिए तो आप उसके साथ किस रीति से बिहेव करते हो वो चेक करिए। और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो आपका परिचित भी है, आपका जिगरी दोस्त भी हो सकता है, तो उसके साथ आप किस रीति से व्यवहार करते हो। आप उसका स्वागत करे हो, आप उसको चाय पानी नाश्ते का भोजन का समय पे आया है तो भोजन भी पूछते हो और कहते हो नहीं जरा रुक जा ना, बहुत दिन के बाद आया है और कुछ बातें करनी है, थोड़ा बैठेंगे बातचीत करेंगे फिर जाओ। तो उसके साथ एक अच्छी रीत से ट्रीट करते हैं, बाकी के साथ नहीं करते। तो क्या हम लक्ष्मी देवी के साथ भी उसी प्रकार का बिहेव करते हैं? क्या हम उस लक्ष्मी को, धन को हम रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम उसका आदर सत्कार करते हैं? क्या हम जो कुछ कमाते हैं उसको सिस्टमैटिक वे से मैनेज करते हैं? क्या हम सिस्टमैटिक उसका उपयोग करते हैं? क्या कुछ परसेंटेज आपकी इनकम का सदुपयोग के लिए, किसकी मदद के लिए यूज करते हैं? कहीं दान धर्म पुण्य का काम करते हो? किसी को इस ऐसे कोई व्यक्ति को मदद करते हो कि जिसको सचमुच में पैसे की जरूरत है, कुछ हेल्प की जरूरत है, वहां आप उस पैसे का उपयोग करते हो? ये सब आपको चेक करना बहुत जरूरी है। यही हमारा माइंडसेट है जो हमें आगे अपने धन को और आकर्षित करना और हमारे पास लाना पसंद मतलब आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। तो लक्ष्मी देवी भी ये सब चीजें देखती है कि मेरा आदर सत्कार कहाँ हो रहा है, मैं कैसे कौन से घर में जाती हूँ, क्या मुझे वो वेलकम करेंगे, क्या मुझे आदर सत्कार के साथ रखेंगे, क्या मेरा सदुपयोग करेंगे। इसी के लिए मैंने ये गेस्ट का एग्जाम्पल आपको दिया। तो अब आप चेक करिए कि आप किस रीति से धन लक्ष्मी को लाने का सोच रहे हो, या तो आपकी एटिट्यूड्स में क्या बदलाव लाना है, आपके बिहेवियर में क्या बदलाव लाना है। वो आप जब प्रश्नों का उत्तर आपको खुद को जांच करके लिखोगे तब पता पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसमें बदलाव की क्या जरूरत। अब मैं वो पहले 3 प्रश्नों की जो बात थी उसको प्रैक्टिकली कैसा लाना है, कैसे करना है, उसको उसके लिए कुछ प्रश्न पूछूंगा, वो आप सुने अभी
और हो सके पेपर पेन लेके बैठे हैं तो लिखते भी जाइए और समझते जाइए। और ये पूरी वीडियो सुनने के बाद में दोबारा एक बार सुन लीजिए, या तो दोबारा एक बार एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए, हर प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, तब आपको पूरा इसका मर्म समझ में आए। तो बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, उस पैसे का यूज भी करते हैं, मतलब एक्सपेंस भी कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है मेरी इनकम, तो पैसा आता है बैंक में आता है या तो हाथ में आता है तो पता है, लेकिन मेरा खर्चा कहाँ होता है, किस रीति का होता है, उसका कोई ख्याल होता नहीं। ज्यादातर पुरुष जो है वो पैसे कमाता है, और बहनें जो है, स्त्री वर्ग जो है, वो घर चलाती है, तो उसको ही पैसे खर्च का पता होता है। बहुत कम पुरुष होंगे कि जिसको सब्जी का रेट क्या है, दाल चावल का क्या रेट है, उस रीति का बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन आप जब इस एक्सरसाइज करोगे तो मुझे विश्वास है, मैंने भी किया हुआ है, इसके लिए मुझे विश्वास है, प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूँ कि आपका जो वेस्टेज होता है पैसे का वो स्टॉप हो जाए। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपकी मंथली इनकम क्या है? आप सर्विस करते हो, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो, जो भी है, आपकी एक इनकम है, एक सर्विस करते हो और दूसरी कोई कंसल्टिंग करते हुए, दूसरे कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, ओवरऑल आपकी मंथली इनकम क्या है वो लिखिए। आपने लिख लिया, उसके बाद में आपको सेकंड प्रश्न है मेरा कि आपकी मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। तो मैंने पहले ही बोला ना कि एक्सपेंस को बहुत से कम लोगों को पता होगा कि आपकी एक्सपेंडिचर क्या है। मुझे यहाँ पूरी डिटेल चाहिए, छोटे से छोटी खर्च को लेके। 10 रुपया भी आपने रिक्शा का खर्च किया हुआ है, कोई बस ट्रेवलिंग में 10 रुपए की भी टिकट ली है, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा कि आज के दिन में मेरा 10 रुपया मेरे पॉकेट से गया, उसको मैं मेरी मंथली खर्च में गिनता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपका फूड का खर्चा, धान्य जो लाते हैं, खाना जो बनाते हैं, उसमें जो जो चीज लगती है, सिर्फ ग्रेन्स ही नहीं है, वेजिटेबल है, दूध है, घी है, ये सब चीजों का आप मंथली किस रीति से लाते हो उसकी एक्सपेंडिचर लिखिए। उसके बाद में आप जो कुछ भी इलेक्ट्रिक बिल का खर्च करते हो, मोबाइल का जो खर्च होता है, इंटरनेट का जो खर्च होता है, आप जिस मकान में रहते हो वो रेंटल होगा, हो सकता है, या तो आपका खुद का होगा तो टैक्स पे करते होगे, या अन्य मेंटेनेंस के जो खर्चे होते होंगे वो सब लिखिए। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, या तो रेगुलर आपको मेडिसिन लानी पड़ती है, वो मेडिसिन का भी खर्चा हो सकता है, तो वो भी लिखिए। कुछ आपने लोन ली ही है तो ईएमआई भी हो सकती है, आपका कोई मंथली हफ्ता भी जा रहा है लोन का, तो वो भी लिखिए। कहने का मत, और बच्चे वगैरह है घर पे, उनकी स्कूल की, कॉलेज की फीस, उनको जो एक्सपेंडिचर देते हैं वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, आपकी इनकम से जाता है, उसको भी लिखिए। तो कहने का मतलब है कि पर डे आपको लिखना है, तभी आप लिख पाओगे। 1 तारीख से खर्चा करके 30 तारीख को लिखने को बैठेगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जिस दिन जो खर्चा किया, 1 तारीख को शुरू करिए महीने का, 1 तारीख से, और 1 तारीख से शुरू में आपके पास कितनी कैश है, या तो आप आज कितना खर्चा करते हो, कैश कितना खर्चा करते हो, ऑनलाइन कितना खर्चा करते हो कोई पेमेंट्स में, ये सब आपको लिखना। किसको चेक लिख के दिया तो वो भी आपको लिखना है, तभी आपको पूरी एक्सपेंडिचर आपकी समझ में आएगी। ये क्यों करवाया? क्योंकि धनतेरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, धन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या एक बार पूजन करके, एक दिन साल में याद करके नहीं होने वाला। और आपको ये भी पता है कि दिवाली के दिन व्यापारी लोग चोपड़ा पूजन करते हैं, या तो अपने बिजनेस की जो अकाउंट्स बुक होती है उसके पूजन करते हैं। वो एक्चुअली पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे साल में उन्होंने जो भी काम धंधा किया, जो भी बिजनेस किया, उसमें प्रॉफिट हुई, लॉस हुई, उसका बैलेंस शीट देखते हैं, और फिर आगे के साल में मुझे किस रीति से बिजनेस करना है, ताकि मैं इस साल जो भी कुछ कमाया उससे ज्यादा कैसे कमाऊं, वो प्लानिंग होती है। और उसी को कहते हैं चोपड़ा पूजन, या तो ये जो
दिवाली की जो पूजन विधि होती है वो है। तो क्या एक दिन करने से हो जाएगा क्या? वो तो बिजनेसमैन है, वो तो रोज का अकाउंट लिखते जाएगा, तो उसको पता है, तो हमें भी वही तो करना पड़ेगा ना। मेरी महीने की जो इनकम है उसके सामने मैं जब एक्सपेंडिचर डे टू डे में करता हूँ, तो वो हम जब तक लिखेंगे नहीं तो मेरे महीने के बाद में हाथ में कितनी बचत हुई है मुझे कैसा पता चलेगा? या मुझे कहीं से पहले पैसे जो जमा थे उसमें से मेरे कम हो रहे, मतलब मेरी बचत में से कुछ कम हो रहे हैं क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो इस रीति से आपका प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको 1 महीने का ही करना है। मैंने 3 महीना किया था और 3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, मेरे वेस्टेज कहाँ होती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम मॉल में जाते हैं, जो ग्रोसरी स्टोर होता है उसमें जाते हैं, वहां स्नान करने का साबु हम लेते हैं। आपकी जो भी फेवरेट सोप होगी, साबु होगा, उसमें 2 पे 1 फ्री, या तो 1 पे 1 फ्री, इस प्रकार की स्कीम होती है। कई बार 3 के ऊपर 1 मिल जाता है, 4 लेना पड़ता है। तो कोई व्यापारी ऐसा होगा कि जो आपको सब कुछ फ्री में दे देगा। आप अगर उसकी कॉस्ट देखोगे तो 3 साबुन की जो कॉस्ट है उसी में वो उसने चौथे की रिकवरी की रहती है। थोड़ा सा मार्जिन उसने छोड़ा हो सकता है जो हमको डिस्काउंट के रूप में मिलेगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट 1 साबु की या तो 2 साबु की है, और मैंने लिया कितना, 4 साबु। तो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो गई ना। मेरी उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने एडवांस में उस चीज को, जरूरत नहीं होते हुए भी मैंने इन्वेस्ट कर लिया ना। ऐसा ही हमारे बचत खाते में होता है। हम जो बचत करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट भी रॉन्ग डिसीजन लेके, रॉन्ग, गलत जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। वहां से कोई प्रॉफिट नहीं होती, वहां से लॉस ही होती है। और फिर कहते हैं कि मेरे पास पैसे रुकते नहीं है, मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो ये सब चीजें हम चेक नहीं करेंगे तो कब, कौन करके देगा, कौन बताएगा आपको? तो ये जो करना है वो हमें ही करना है ना। हम करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज कैसे होगा? मैं तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दूंगा, मैं तो मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने 3 महीना किया था, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो गई तो थोड़े दिन गैप करके और 3 महीना किया, तब भी मेरे को समझ में आया कि मेरी वेस्टेज कहाँ होती है। तो मैंने जो मॉल का जो बात किया वो मैंने अभी टोटल स्टॉप कर दिया। मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं परचेस करता हूँ। दूसरी एक बात मुझे ख्याल आई कि मैं बुक्स रीड करने का शौकीन हूँ। बहुत सारी बुक्स मेरे पास है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेरे पास। तो मैं सालाना, मैंने देखा मेरी बुक्स की खर्च कितनी होती है, तो हर महीना 2 महीने में मेरी एक पुस्तक परचेसिंग होती थी। और बाद में मैंने देखा उसमें से कितनी पुस्तकें पढ़ी है मैंने, किसका एक चैप्टर पढ़ा, किसको आधा बुक पढ़ा, किसको अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि ये भी तो मेरा वेस्टेज ही है ना। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी एक टॉपिक के कनेक्शन में मुझे कोई नई बुक्स मिल दिखती है तो मैं ले लेता हूँ, फिर पढ़ता तो हूँ नहीं। तो वो भी मैंने कंट्रोल किया, वो भी मैंने स्टॉप किया। रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट के अनुसार मेरी रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, तो ही मैं बुक परचेस अभी करता हूँ। तो ये मेरी बचत किया मैंने, ये मेरे पैसे को सेव किया। तो यहाँ आपको कोई रातों रात लखपति बना नहीं देने वाला है। जो कुछ करना है मुझे ही करना है, जो हम करते हैं उसी को चेक करके, उसी को समझ के हमको आगे बढ़ना है, और उसी में हमारी गलतियां ढूंढ के उसको सुधारना है। तो मेरा प्रयास वही था कि आपकी इनकम के सामने आपकी एक्सपेंडिचर कितनी है वो पहले समझो और उसको मैनेज करो, और उसके बाद में सपने देखो कि मुझे बहुत बड़ी इनकम हो जाए और बहुत बड़ी है। ये तो आपको पैसे का मैनेज करने को सिखाया। अभी हम सोचते हैं कि मुझे पैसे क्यों नहीं आते हैं, उसका रीजन है कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। यहाँ मैं अपना मुकेश अंबानी जी का नाम लूंगा, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। एग्जैक्ट मुझे उनकी मार्केट कैप बिजनेस की याद नहीं है, लेकिन 3,000 4,000 करोड़ की जो है वो। तो क्या मैं आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया दे दूं तो आप मैनेज कर पाओगे? आपकी रिक्वायरमेंट उससे भी बहुत कम है, 50 लाख रुपया भी आपकी नहीं है, आपकी सब लोन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो बाकी के पैसे को क्या करोगे? मैंने तो आपको 1 करोड़ दे दिया, क्या वो 50 लाख 25 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा बचे हैं
आपकी सब चीज क्लियर करने के बाद 1 करोड़ में से उसको आप सही ढंग से मैनेज कर पाओगे क्या? उसमें से इनकम क्रिएट कर पाओगे क्या? इसी को कहते हैं माइंडसेट। इसी को कहते हैं आपके मन के जो डर कि मैं पैसे को कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, तो उसको दूर करने का भी आगे मैं तरीका बताऊंगा। तो इस रीति से हमको धन को, लक्ष्मी देवी को हमें रिस्पेक्ट देना है। दूसरी एक बात है, जब भी आप पैसे लेते हो ना तब खुश होते हो। मेरा पगार हो गया, मेरे आज कोई इनकम हुई तो मैं खुश होता हूँ। लेकिन क्या हमने कभी कोई चीज लेते समय किसी से हंस के बात करके पैसे दिए कि वहां 100 रुपए की चीज को नहीं नहीं 100 रुपया नहीं 80 रुपया की है, तुम ज्यादा क्यों लेते हो, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करते हो। तो ये भी आपकी माइंडसेट एक गरीबी की, एक नेगेटिविटी की है। तो लक्ष्मी आपके वहां नहीं आ सकती। जैसा आप चीज लेना चाहते हो वैसा आप जब दूसरों को दोगे, उसको भी खुशी होगी कि ये मेरा क्लाइंट कैसा अच्छा है, कि मैं जो कहता हूँ जरूर आपको भावताल करना चाहिए, वो उसके लिए मैं ना नहीं बोलता, लेकिन इतना खींचातानी मत करो कि उस व्यक्ति को खुशी नहीं महसूस हुए। वो 100 रुपए की नोट लेके भी वो नाराज रहेगा कि क्या यार, आपने मेरे भाव को इतना तोड़ डाला। तो दूसरे ग्राहक सुनेंगे तो मेरे को वो मेरी जो प्राइस है वो नहीं मिलेगी, तो उसको खुशी नहीं मिलेगी, तो आपको भी खुशी मिलेगी क्या? सोचिए। ये भी एक माइंडसेट, हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है, उसके वजह से हमारा बिहेवियर इस रीति का होता है। तो हमको फिर लक्ष्मी देवी कैसे प्रसन्न होगी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम आह्वान करना तो बाकी बाजू की बात रही, लेकिन जो कुछ हमको मिला हुआ है, जो कुछ हमारे पास है, उसको भी सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे और हम खुद ही दुखी है। हम खुद ही अपने जो जो कुछ भी है उसमें सुखी सुखी या तो आनंदित नहीं रह रहे। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रश्न होगा कि अभी इसको करे कैसे, या तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये मेरी जो क्वेश्चनरीज जो दी मैंने, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंडिचर और उसके बैलेंस क्या होता है, वो आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। महीने के हिसाब से करनी है तो महीने के हिसाब से करिए, साल के हिसाब से करनी है तो साल, 1 साल के हिसाब से अगले दिवाली से अगले साल, नए वर्ष से अगले साल की आप टारगेट रखिए। और फिर मैं कुछ एक मेडिटेशन के थ्रू आपको इस लक्ष्मी देवी का आह्वान कैसे करना, उसके लिए जो मन के अंदर जो डर है, मेरे पास क्यों नहीं आती है, वो जो प्रश्न है वो दूर करने का मैं प्रयास करूंगा उस मेडिटेशन से। और आपको उसको मैनेज करने के लिए भी एक शक्ति मिले, एक कॉन्फिडेंस मिले, वो प्रयास करूंगा उसमें। और हो सके तो आप रेगुलरली, या तो कम से कम जब भी आप उदास हो जाते हो कि नहीं यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, तब उस मेडिटेशन को याद करके दोबारा एक बार कर लेना, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये जो मेरे प्रश्न जो है उसको आपको आगे 3 महीने तक कम से कम मेंटेन करना है, कम से कम उसको अभ्यास करना है, उसको एनालाइज करना है कि मैं कहाँ रॉन्ग जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, उसको आपको वेरीफाई करना है। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि आप आपके फीडबैक हमको देंगे तो हमें पता पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उस हिसाब से हम आगे के सेशंस में उस इसी चीज को मैं जब आगे और कुछ बताऊंगा तो मैं जोड़ पाऊंगा उसको, क्योंकि आज तो मैं ऐसे ही मेरे मुझे जो विषय दिया है उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी विषय में आपके कोई प्रश्न है, आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपको कोई भी मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो अवश्य उस चीज को आप ग्रुप के अंदर डालिए, मैसेज करिए, ताकि हमें भी पता पड़ेगा कि हम जो कुछ कर बोल रहे हैं, हम जो कुछ आपको बता रहे हैं, वो कितने लेवल तक आप समझ पा रहे हो, या क्या आपकी डिफिकल्टीज और है, तो उसके लिए हम और कुछ एडिशंस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी खुशी, आपका आनंदित चेहरा हमें देखना है, और उसी के लिए श्री मैडम ने इस प्रकार की अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज दी है, अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके ये जो हमारा ग्रुप बना है, जो जुड़े हैं हम सब एक साथ, तो एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम सभी एक स्पिरिचुअल उन्नति के साथ हमारे क्या कहते हैं, सामाजिक जीवन में भी हमारी उन्नति हो, और हमारा पूरा परिवार एक सुखी आनंदित रूप से पूरा जीवन व्यतीत करे।
यहाँ एक आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना ने जो हमको सिखाया, कोरोना ने जो हमको उस 2 साल के पीरियड में हमारे एक जो बड़ी टेस्ट ली, वो एक छोटी सी टेस्ट है। आगे आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी तकलीफें आने वाली है, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ सुनता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ, और आप सब भी जो देखते हैं, उससे हमें पता है कि आगे आने वाले दिनों में भी हमें अपने आप को संभालना है। और पैसा एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी देवी एक ऐसी चीज है, अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन आगे व्यतीत करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए आज के दिन धनतेरस के निमित्त ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके वो मार्गदर्शन देने के लिए। हो सकता है हो सकता है कि मैं आपको कुछ हद तक आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद करने का जो मेरा प्रयास है उसमें सफल रहूंगा। लेकिन आपका फीडबैक मुझे जरूर चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव भी होगा, चाहे वो मेरे कोई ऐसी बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा है, ये तो आप उसमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं आपको, और उस कमेंट्स के अनुरूप मैं अपने आपको और कुछ आगे मदद कर सकता हूँ क्या, वो देखने का, वो कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा आज का विषय दिया था मुझे, उसके ऊपर मैंने आप सभी को बताया।